ओके सो औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ये एक क्विक वीडियो है जिसमें हम बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, जो कि है नेटवर्क सिक्योरिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसके अंदर हम देखेंगे किस तरह हमने एक नेटवर्क डिज़ाइन किया है डॉकर के कंटेनर्स को इंपोर्ट करके, और सर्वर टारगेट सर्वर्स को किस तरह हमने अटैक किया है, उनको उनकी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग की है, और देन पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके किस तरह एक्सप्लॉइट किया, और उनके रिजल्ट्स को हम आपको यहाँ पे शो करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको अपना सर्वर यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर मैं आपको स्क्रीन, मेरी उम्मीद है वीडियो में क्लियर नज़र आ रही होगी। मैं ज़रा इसको स्क्रॉल करना चाह रहा हूँ, नीचे आ जाए। ओके, मैं ज़रा यहाँ आईपी लगाता हूँ अपने टारगेट सर्वर की, बल्कि यहाँ पर मुझे इसमें शो हो रहा है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। सो यहाँ हमारा जो सर्वर है वो लाइव है, जिसको हमने अटैक करना है, और उसका नाम है मेटास्प्लॉइटेबल 2। ये सर्वर है हमारा। ओके, मैं वापस जाता हूँ अपने कमांड लाइन के ऊपर और आपको स्टेप्स शो करवाता हूँ कि हमने शुरू से एंड तक किस तरह ये पूरा प्रोसीजर किया है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये कमांड है sudo su की, इसे हमने रूट प्रिविलेजेस लिए। देन हमने यहाँ पर लिखा है डॉकर वर्जन, तो चेक किया डॉकर का वर्जन हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट हमने देखा है कोई पहले से कंटेनर डॉकर का चल रहा है कि नहीं। डॉकर पीएससी कमांड से तो कोई कंटेनर पहले से नहीं चल रहा। सो हमने ये किया कि जो कंटेनर पहले हमने बनाए थे वो कहाँ हैं, वो उनमें से कोई ऐसा, क्योंकि अगर हम हर टाइम अगर कोई नया कंटेनर बनाते हैं तो वो सम टाइम उसका जो नॉमेनक्लेचर होता है उसमें कोई अगर मतलब एक नाम से हमने कंटेनर पहले बनाया उसी नाम से दोबारा बनाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हमने यहाँ पर देखा कि डॉकर PS-A करके देखा। तो वो बता रहा है कि यहाँ पर पहले सोनार क्यूब के नाम से एक कंटेनर था, वेब बोर्ड के नाम से कंटेनर ये पहले था, ये भी चल नहीं रहे, पहले बनाई कंटेनर से। सो ये कमांड है जो डॉकर पुल मेटास्प्लॉइटेबल 2। ये कमांड है जो कि इंटरनेट पे जाती है, वहां से डॉकर हब से, डॉकर की रजिस्ट्री से एक कंटेनर है जिसके अंदर ये मेटास्प्लॉइटेबल सर्वर है, उसको इंपोर्ट करके हमारे सिस्टम में ले आती है। और उसके बाद अगेन हमने डॉकर पीएस करके चेक किया कि कंटेनर आ तो गया, लेकिन रन हो रहा है कि नहीं। स्टिल हमें कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रही कि कंटेनर रन हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा। देन हमने ये कमांड लगी डॉकर रन, यहाँ तक ये कमांड है। ये कमांड क्या कर रही है, डॉकर ये कमांड कर रही है कि वो जो डॉकर का कंटेनर है जो कि इंपोर्ट होकर आ चुका है उसको रन कर रही है। I-IT, इसका मतलब ये है कि उस कंटेनर को, कंटेनर के अंदर जाना है, इसको एग्जीक्यूट करवाना बेसिकली। और उसका नेटवर्क का नाम हमने दिया है वनरेबल आईपी, ये दी है। उसका नाम मेटास्प्लॉइट 2 रखा है, और जो शेल है वो बैश है। तो इस कमांड को जब हम रन करेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रॉम्प्ट चेंज हो गया है। इस पॉइंट के ऊपर ये हमारा प्रॉम्प्ट जैसे ही चेंज होता है तो इससे हमें समझ आ जाता है कि अब हम लोग जो टारगेट सर्वर है उसके अंदर है, वो सर्वर हमारा लाइव हो चुका है। तो सर्वर लाइव करने के बाद हम उसकी जो सर्विसेज हैं, पोर्ट्स हैं, उनको मुख्तलिफ पोर्ट्स हैं, मुख्तलिफ सर्विस चल रही है, उनको हम ओपन कर देते हैं। ये कमांड हमने टाइप की, और जो मुख्तलिफ सर्विस हैं जैसे कि मेल सर्विस है पोस्टफिक, और पोस्ट सीक्वल की सर्विस है, एफटीपी सर्वर है, उसकी जो पोर्ट्स है वो सारी यहाँ पर ओपन हो जाती हैं। सर्विस सारी अप टू डेट हो चुकी हैं, सर्वर हमारा रेडी अटैक करने के लिए। अब हम देखते हैं कि इसको हम एक्सप्लॉइट करने की तरफ जाते हैं। तो एक्सप्लॉइट मैंने पहले करके रखा हुआ है, ताकि क्योंकि मैं कमांड्स अगर रियल टाइम पे टाइप करके बताऊंगा तो वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सो यहाँ पर हम एक्सप्लॉइट करने के लिए सबसे पहले हम वनरेबिलिटी स्कैनिंग करते हैं। सबसे पहले स्टेप होता है रिकॉनेंसेंस। रिकॉनेंसेंस में हम उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। तो ये है, हमने एन मैप की कमांड लगाई और साथ में आईपी दी। तो एन मैप ने हम बता दिए कि इस सर्वर के ऊपर कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आ दूँ। ओके, सो एन मैप ने हमें बता दिया कि हमारे पास कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। एफटीपी की ये पोर्ट ओपन है, एसएसएच ओपन है, टेलनेट ओपन है, बहुत सारी पोर्ट्स इसके ऊपर ओपन है। ना पोर्ट्स ओपन होने के बाद हमें ये मेक श्योर करना है कि इन पोर्ट्स के ऊपर हम जो सर्विस है वो कौन कौन सी चल रही है, उनके कौन कौन से वर्जन चल रहे हैं, और क्या वो वर्जन वनरेबल है कि नहीं। इस पार्ट को हम कहते हैं फिंगरप्रिंटिंग या इन्यूमरेशन कहते हैं। सो नेक्स्ट हम एन मैप को मज़ीद यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर ये कमांड है एन मैप SV और IP। एन मैप सर्विस वर्जन -C मतलब पोर्ट, और पोर्ट 21। हम एफटीपी को मजीद उसकी ना एक्सप्लोटेशन की तरफ जा रहे हैं। एफटीपी को मजीद स्कैन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि इसमें वनरेबिलिटी है कि नहीं। वनरेबिलिटी स्कैनिंग के स्टेप के अंदर एन मैप को हमने, एन मैप की कमांड दी, एन मैप को यूज़ किया और सर्विस वर्जन डिटेक्ट करने की कोशिश की पोर्ट नंबर 21 के ऊपर इस टारगेट IP का। ओके, सो हम रिजल्ट्स देखते हैं। रिजल्ट्स में उसने हमें ये रिजल्ट दिया है कि उसने बता दिया कि जो पोर्ट 20 पर एफटीपी चल रहा है उसका ये वर्जन चल रहा है।
तो हमने कहा ठीक है, हमने अभी तक जो वनरेबिलिटी स्कैनिंग की है उससे हमें ये पता लग गया है, हमें एक एफटीपी पोर्ट ओपन है, उस पर सर्विस चल रही है, वो सर्विस वनरेबल है। तो ओके, नहीं अभी हमें तक वनरेबल है कि नहीं ये नहीं पता लगा, बस सर्विस का वर्जन पता लगा। तो हम उस सर्विस वर्जन को मजीद उस पर ब्रेक डाउन करते हैं, मजीद उसको स्कैन करके चेक करते हैं। हमने कमांड लगाई सर्च एक्सप्लॉइट, और आगे जो सर्विस है उसका प्लस वर्जन, तो उसने हमें बता दिया कि ये सर्विस एक मशहूर वनरेबिलिटी है, उसके अंदर बैकडोर की कमांड एग्जीक्यूशन की वनरेबिलिटी मौजूद है। सो ये वनरेबिलिटी स्कैनिंग हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि हमने अब इसको एक्सप्लॉइट करना है। तो एक्सप्लॉइट करने के लिए हम जो फ्रेमवर्क है वो यूज़ करें मेटास्प्लॉइटेबल का। मेटास्प्लॉइट इज अ फ्रेमवर्क जो हम हैकिंग के लिए यूज़ करेंगे। मेटास्प्लॉइटेबल 2 इज अ सर्वर जो कि अटैक जो टारगेट सर्वर है। तो ये दो चीज़ें डिफरेंट है। तो एम एस एफ कंसोल लिखा, मेटास्प्लॉइट ने पहले डाउनलोड किया हुआ है, एम एस एफ कंसोल करके उसको हमने उस टूल को एक्सेस कर लिया, और सीधा हमारी प्रॉम्प्ट यहाँ पर आ गई। तो हमने कहा कि भाई ये जो सर्विस है इसके बारे में हमें कुछ बताओ, के पास कोई वनरेबिलिटी मौजूद है कि नहीं। तो हमें सीधा सर्च करने के ऊपर ये मॉड्यूल मिल गया है, यानी ये स्क्रिप्ट है बेसिकली जो कि इस टूल मेटास्प्लॉइट के अंदर मौजूद है, जिससे हम अपनी जो टारगेट है उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सो जब हमें ये स्क्रिप्ट मिल गया तो हमने स्क्रिप्ट को लोड कर लिया। यूज़ ज़ीरो लिखा, यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर आपने इसको यूज़ करना है तो आप यूज़ ज़ीरो लिखें, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमने डायरेक्टरी में लोड कर लिया, और देन हमने सेट आर होस्ट, हमने जो स्क्रिप्ट था उसको लोड कर लिया डायरेक्टरी के अंदर, और हमने देन जो टारगेट था उसको सेट कर लिया। तो उसके लिए कमांड है सेट आर होस्ट, और साथ में उस जो रिमोट होस्ट है उसकी हमने आईपी दे दी। देन हम एक्सप्लॉइट लिखेंगे और चेक करेंगे एक्सप्लॉइट होता है कि नहीं। तो रिजल्ट्स में हमें आ रहा है ये शेल फाउंड। शेल फाउंड का मतलब है कि हम उस सर्वर को एक्सप्लॉइट कर चुके हैं, हम उसके ऊपर अनऑथोराइज तरीके से एक्सेस कर चुके हैं, और हम इस वक्त सर्वर के ऊपर हैं। और इससे आगे प्रॉम्प्ट को ये मैंने नजर दिया, इस पॉइंट अगर वो देखें ना, तो हमें कोई प्रॉम्प्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हम पोर्ट पर कनेक्ट हो चुके हैं। तो मजीद वेरीफाई करने के लिए हमने आईपी चेक की, आईपी आर एल की कमांड यहाँ पर लगाई। तो उसने बताया कि भाई इस वक्त जो करंट हमारा आईपी एड्रेस है वो ये है 10.0.0.3, जो कि हमारे टारगेट जो सर्वर था उसी की आईपी थी। और इसका मतलब ये है कि हम सर्वर को हैक कर चुके हैं, एक्सप्लॉइट कर चुके हैं। सो थैंक यू सो मच।